हेलो शालिनी उबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो भाई आज मैं अपलोड करने जा रही हूँ हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा के बच्चों के लिए द मोस्ट वांटेड वीडियो फॉर तूफान से क्या डरना। ये जो आप लोगों की कविता है, इसके वर्कबुक के क्वेश्चंस एंड आंसर्स आज मैं अपलोड करने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले ये जो कविता मैंने एक्सप्लेन की हुई है आप लोगों को, वो आप लोगों को देखना है, समझना है। उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर लिखने के लिए लोगे। अगर यही प्रॉमिस करते हो आप लोग, तो ही मैं आप लोगों को आंसर्स देने वाली हूँ। ठीक है, प्रॉमिस? तो फिर देती हूँ आपको इसके आंसर्स। तो तूफानों से क्या डरना, यानी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना है, हमें डरना नहीं चाहिए। उसे उन लोगों ने तूफान कहा। तो इस कविता का परिचय हम लोगों को इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। कविता परिचय प्रस्तुत कविता में कवयित्री जो है शिखा शर्मा, याद रखना इनका नाम। कवयित्री ने जीवन की ओर सकारात्मक सोच को दर्शाया है। तो जीवन को हम लोगों को पॉजिटिवली देखना चाहिए, अपने लाइफ को। कवित्री हमें कह रही है कि हमें सभी से प्यार करना चाहिए, हम किसी से नफरत न करें। ज़िंदगी में तूफान यानी संकट तो आते रहेंगे, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। जो हिम्मत के साथ आगे बढ़ेगा उसे सब लोगों की मदद भी मिलेगी। अपने जीवन में सत्कर्मों की तुलिका के रंग भरने हैं, यानी अच्छे कर्म से अपना जो पलड़ा है ना, हमें भारी करना है। ठीक है, तो कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, हमें उनका सामना करना चाहिए। और जो लोग हिम्मत करके उसका सामना करते हैं ना, तो उनकी मदद करने के लिए भी लोग आते हैं। ठीक है, अगर तुम लोग ही बोलेंगे अरे यार जाने दे, मेरा तो नसीब ही ख़राब है, मैं तो छोड़ ही दूँगा, तो फिर बैठो सर पकड़ के। अगर तुम्हें उसमें से उभरना ही नहीं है, बाहर ही नहीं आना है, तो फिर सर पकड़ के बैठो। अगर बाहर आना है तो सब आएंगे मदद करने के लिए। हाँ भाई, हम हैं, तुम डरो मत, तुम कोशिश करो, हम हैं तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए। यह जीवन तो हार जीत का खेल है, अतः इसे खेल समझकर खेलो। जीवन में जो भी मिले उसको हाथ बढ़ाकर स्वीकार करो। जब तक जीना है हंसकर जीना है, एक दिन सबको यहाँ से जाना है, एक दिन सबको मरना ही है ना। तो है अपना लाइफ उतना अच्छा हंस खेल के मज़े में जियो ना भाई। प्रॉब्लम आते जाते रहेंगे, तो सर पकड़ के बैठने से कुछ होने वाला है क्या? रोते बैठने से कुछ होने वाला है क्या? नहीं। हमें हंसते हंसते एक एक मिनट, एक एक पल बिताना चाहिए। धूप छाँव तो जीवन का हिस्सा है। धूप छाँव कभी अच्छा कभी बुरा। जिंदगी में खुशियों का उजाला और गम की अंधेरी रातें आती है। और याद रहे कि रात चाहे जितनी भी लंबी क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है और नई सुबह का आना तय है। तो रात कितनी भी लंबी होने दो, लेकिन सवेरा जरूर आएगा। तो मुसीबत कितनी भी बड़ी होने दो, एक न एक दिन अच्छे दिन जरूर आएंगे। हमें धीरज से काम लेना चाहिए। धीरज यानी पेशेंस से काम लेना चाहिए, क्योंकि समय एक सा कभी नहीं रहता। तो टाइम जो है वो चेंज होते रहता है। अभी जैसे तुम लोग का एक एग्जांपल लो ना, मेरे चैनल में आने के पहले तुम लोग को कितना डिफ़िकल्ट लगते थे सारे सब्जेक्ट। सच्ची बताना, तुम लोग मुझे लगते थे क्या नहीं? और जब से मेरे चैनल में आए, तुम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है क्या नहीं बढ़ गया है क्या नहीं? तो भी पहले के दिनों में और अभी के दिनों में फ़र्क है क्या नहीं है? तो शरीर के बल और सौंदर्य का घमंड ही वे कारण है जो भीषण युद्ध रूपी महामारी की जड़ें है। प्राउड, घमेंड जो है वो कैसे है? एक महामारी यानी पेंडेमिक की जैसे, पेंडेमिक बीमारी जैसे कोविड है अभी लेटेस्ट, तो कैसे वो पूरा ख़त्म कर देते हैं ना सबको, उसी तरह से घमेंड भी इंसान को, देह अभिमान भी इंसान को ख़त्म कर देता है। संक्रामक बीमारियों के कारण है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको सही राह दिखाए। तो जो ऐसे गलत राह पर चल रहे हैं, तो हमें हमारा काम है उसे बताना कि भाई देखो ये जो तुम कर रहे हो अच्छी बात नहीं है,
ऐसा मत करो, अच्छे से रहो, प्यार से रहो। ऐसे आत्मज्ञान के दीप जलाकर हमें अपने मन का अंधेरा दूर करना है। तो इंटरनली आत्मज्ञान है, हमारा जो इनर टैलेंट है उसको हमें बाहर निकालना है। आत्मज्ञान रियलाइज़ करना है उसको, तभी तो दुनिया से प्यार कर पाएंगे और नफ़रत को मिटा पाएंगे। द एंगल ऑफ यूर थिंकिंग, एंगल ऑफ यूर थॉट्स, एंगल ऑफ यूर लुक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जो भी तुम लोग देखते हो वो पॉजिटिवली देखते हो या नेगेटिवली। फॉर एग्जाम्पल अभी एक आधा पानी से भरा हुआ ग्लास है, अगर हम लोग पूछेंगे भाई आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोई बोलेगा आधा ग्लास खाली है, कोई बोलेगा आधा ग्लास भरा हुआ है। तो जो आधा ग्लास भरा हुआ है बोलता है वो पॉजिटिव सोचता है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और जो बोलता है खाली है वो ऐसे सोचता है कि अरे इतना ही पानी है, इसमें ऊपर तक तो खाली ही है। दैट इज़ टू टाइप्स ऑफ थॉट्स। ओके, देखो भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, मुश्किल से बोल रही हूँ मैं, थोड़ा प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। आपको अर्जेंट है, इसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसके बाद शब्द वाटिका में नए शब्द नफरत यानी घृणा, हेट, सत्कर्म यानी अच्छा कार्य, अच्छा काम करना। तुली का ब्रश, धीरज, धैर्य, देह, शरीर, अभिमान, घमंड, प्राउड, महामारी, संक्रामक भीषण रोग, इन्फेक्शियस डिजीज, महामारी। दीप, दिया, आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान, हिम्मत, साहस। अभी हम लोग की जो कविता है, नफरत करना नहीं किसी से लेके हम इनसे भी क्या डरना जी। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके कविता है। अभी इसमें के हमें आंसर्स यहाँ लिखने हैं। तो संजाल पूर्ण कीजिए में ये आप लोगों को अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप लोगों को इस तरह से बॉक्स बनाने पड़ेंगे, वो भी पेन से, और लिखना होगा आंसर। जीवन में करना है, क्या करना है? सभी से प्यार करना है, सत्कर्म करना है, जीवन में रंग भरना है, हंसकर जीवन जीना है। उत्तर लिखो। हिम्मत करने वालों को मिलती है, हिम्मत करने वालों को ही मिलती है सब लोगों की मदद। जीवन का खेल इस तरह खेलना है। कैसे खेलना है? उसे एक खेल समझकर खेलना है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ऑप्शंस दिए हैं, उसमें का करेक्ट आंसर लिखो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। कविता में का ही है ये भी, कहीं कुछ बाहर से नहीं आया है। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो, है ना बढ़ाकर यहाँ पे, तो वही लिखना है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी, इनसे भी क्या डरना जी। अभी ये जो है ना, पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखो। पद्यांश यानी कविता है, इसके पहले 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखो। तो यही है वो। कवयित्री हमें यह कह रही है कि सभी से प्यार से रहना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ठीक है। उसके बाद धूप छांव जीवन का हिस्सा, इनसे भी क्या डरना जी। आगे के जो 2 पैराग्राफ है वो उसमें का उचित जोड़ियां मिलाओ में दीप आत्मज्ञान का जलाना है, सवेरा रात का अंत है, जीवन धूप छांव, महामारी देह अभिमान। कारण लिखो। हमें धीरज धरना है क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता। तूफानों से डरना नहीं चाहिए क्योंकि जीवन में तूफान तो आते रहते हैं। तो तूफानों से क्या
डरना जी। निम्न शब्दों के लिए पद्यांश में आए शब्द लिखो। शरीर के लिए कविता में कौन सा शब्द यूज किया गया है? शरीर के लिए यूज किया गया है देह। देह यानी शरीर। संक्रामक भीषण रोग को क्या कहते हैं? महामारी कहते हैं। ओके। अभी पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखो। तो यहीं पे है लास्ट वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? वो लिखना है तुम लोगों को। धूप छांव जीवन का हिस्सा, हाँ यही है। उसके बाद जो मैं तुम लोग को हमेशा कहती हूँ, कवि, लेखक, लेखिका, इन लोग के नाम याद रखा करो। तूफानों से क्या डरना कविता के संदर्भ के निर्देशानुसार लिखो। रचनाकार का नाम शिखा शर्मा। पसंद की पंक्तियाँ कौन सी है? तो हार जीत का खेल है जीवन, डरना जी। ये मैंने मेरा लिखा हुआ है भाई, आप लोगों को कोई और पसंद है तो आप लिख सकते हैं। डरना जी, हार जीत का खेल है जीवन। अभी ये कविता की ये लाइनें ही क्यों पसंद है आपको भाई? पंक्तियाँ पसंद होने के कारण बताओ। तो जीवन में हार जीत तो आते ही रहते हैं, इसे खेल की तरह खेलकर हंसकर जीना चाहिए, इसलिए यह पंक्तियाँ मुझे पसंद है। ठीक है। रचना से प्राप्त संदेश। अभी इस कविता में से हमें क्या मैसेज मिलता है? हर परिस्थितियों में हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। एक दिन सबको संसार छोड़कर जाना है, इसलिए हम जब तक जिए हमें सदा हंसकर जीना चाहिए। जीवन में आने वाले तूफानों से डरना नहीं चाहिए। ओके। इस कविता का सार लिखो। ओके। तो इस कविता में बताया गया है कि हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए, हिम्मत के साथ हर परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। जीवन में तूफान तो आते रहते हैं, तूफान उनसे डरना नहीं चाहिए। जीवन में आने वाले हार जीत को खेल समझकर खेलना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, समय एक सा नहीं रहता। हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। देह अभिमान एक महामारी के समान फैली हुई है। हमारी जिम्मेदारी है कि सबको सच्ची राह दिखाए। हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाकर अज्ञानता का अंधकार दूर करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें से हमें क्या मिला है ऐसे समझने के लिए? तो वो है, उसके बाद आगे है सही विकल्प चुनकर लिखो। ऑप्शन दिए, उसमें का करेक्ट आंसर लिखना है हमें सिलेक्ट करके। समय एक जैसा नहीं रहता, इसलिए थोड़ी हिम्मत रखनी चाहिए। लोग उन्हीं की मदद करते हैं जो हिम्मत करते हुए आगे बढ़ते हैं। कोष्टक से सही विकल्प चुनकर लिखो। अगेन ऑप्शन दिए हैं, उसमें से चुनकर लिखना है। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। कविता में ही है ये सब लाइंस, तो आप लोग देख के कंफर्म करके भी लिख सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। अभी जैसे मैं आपको कहती हूँ ना कि कविता में के ही है ये देखो, ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। उसके बाद ई सही विधान के सामने करेक्ट
चिन्ह और गलत विधान के सामने रॉन्ग चिन्ह लगाओ। 1, हमें तूफानों से डरना है। डरना है क्या हमें तूफानों से? नहीं, तूफानों से हमें डरना नहीं है। तूफानों से क्या डरना जी? अरे क्या है रे तू तूफान, चल हट, मैं तेरे से नहीं डरता, समझे? तो नहीं डरना है। 2, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। तो सही बात है भाई, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। सबको सच्ची राह दिखाना केवल शिक्षक की जिम्मेदारी होती है क्या? नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी होती है। ओके, तो ये है रॉन्ग। तो अपनों की जिम्मेदारी होती है, ये देखो, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है, शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है। तो ये लोग कंफ्यूज करते हैं तुम लोग को, तो तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। कविता में आए किन्हीं 5 शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को अगर आया ना ये सवाल तो आना चाहिए तुम लोग को। कविता में ही दिए हुए हैं देखो विरुद्धार्थी शब्द। जैसे नफरत के ऑपोजिट है प्यार, नफरत के ऑपोजिट प्यार, ठीक है। हार जीत। अब दिमाग की बत्ती जल गई तुम लोगों के, है ना? अरे ऐसा था क्या हो, अरे समझ में ही नहीं आया हम लोगों को, है क्या नहीं? फिर देखो यहाँ पे ही है धूप छाँव है, उजाला अंधेरा है ऑपोजिट वर्ड। समझ में आ गया ना अभी तुम लोगों को, ठीक है। रात सवेरा है ना। बस कविता में आए हुए विरुद्धार्थी शब्द यहाँ पर देखो हम लोगों ने लिखे हैं, नफरत प्यार, हार जीत, धूप छाँव, उजाला अंधेरा, रात और सवेरा लिखना। अंधेरा सवेरा इतना कुछ जम नहीं रहा है मुझे, रात और सवेरा ज़्यादा बेटर है। उसके बाद है यदि समय का चक्र रुक जाए तो, यानी अगर टाइम रुक गया तो क्या होगा भाई? ये जो रेगुलर सब चल रहा है अगर वो सडनली स्टॉप हो गया तो क्या होगा? वैसे तो समय का चक्र कभी भी रुकता नहीं है, रुकना समय का धर्म नहीं है। देखो भाई ये मैंने लिखा है, अगर आप इससे बेटर लिख सकते हैं तो प्लीज़ लिखिएगा। समय का धर्म सिर्फ निरंतर आगे बढ़ना है, कभी रुकता ही नहीं है वो भाई, आगे ही बढ़ते रहता है, पीछे आने का तो सवाल ही नहीं उठता। समय की गति बहुत ही अद्भुत मानी जाती है, लेकिन अगर फिर भी समय चक्र रुक जाए तो मनुष्य जीवन पर बहुत बड़ी आफत आ सकती है। ज़्यादा लंबा नहीं दिया, खुशी हो गई तुम लोग को। हाँ चलो, टीचर ने इतना ही लिख के दिया है, छोटा ही लिख के दिया है ना, तो लाइक देना तुम लोग। हाँ, समय चक्र रुकने से दिन रात होना बंद हो जाएगा। ऐसा होने पर मनुष्य के सारे काम रुक जाएंगे, पेड़ पौधे आदि बढ़ना रुक जाएंगे, दिन रात में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा। समय चक्र रुकने से मनुष्य का जीवन निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय यानी कुछ काम ही नहीं होगा, नो काम। अनाज, फूल, पेड़ पौधे आदि का उत्पादन होना रुक जाएगा। समय चक्र रुकने से मनुष्य के साथ प्राणी और इतर जीवों का भी जीवन गतिहीन तथा स्थिर हो जाएगा। तो स्टैचू ओके, तो एक इमेजिनरी है, ये कल्पना निबंध है, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है आप लोगों को। अभी साक्षरता अभियान के बारे में जानकारी बताते हुए एक अनुच्छेद लिखो, कहा है उन्होंने। तो साक्षरता अभियान जो होता है मीन्स सबको एजुकेट करना, लार्ज क्वांटिटी में सब लोगों को एजुकेट करना। तो मैंने ये लिखा है भाई देखो, आज हमारा देश अन्य कई देशों से आर्थिक स्थिति से पीछे है, जिसका सबसे बड़ा कारण देश में साक्षरता दर कम होना है। आज देश में अनेक ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को पेट भर खाना नहीं दे पाते। ऐसे लोगों के बच्चे कैसे शिक्षित बनेंगे? इसलिए भारत सरकार ने निःशुल्क शिक्षा देने का अभियान चलाया है।
विद्यालय का निर्माण हर गांव में किया जा रहा है ताकि बच्चों को पाठशाला दूर न पड़े। देश में निःशुल्क शिक्षा देने का अभियान शुरू होने के कारण गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा का अभियान भारत सरकार ने शुरू किया है। इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, यानी अपॉइंट किया हुआ है लोगों को, उन लोगों को सिखाने के लिए, जिसमें से कौन है इस अभियान में बेरोजगार शिक्षित युवक, अनएम्प्लॉयड यंग जनरेशन जिनके पास काम नहीं है उन्हें अपॉइंट किया है। सेवानिवृत्त कर्मचारी जो रिटायर हो गए हैं कर्मचारी आर्मी में के, उन्हें इस कार्य में लगाए गए हैं। निरक्षरता हमारे समाज पर एक काला दाग है, उसे साक्षरता अभियान से ही मिटाया जा सकता है। तो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस और उसके लिए क्या क्या कर रही है हमारी सरकार, वो हमने यहाँ पे बताया है। ओके, ये हो गया ख़त्म। अगला है कठपुतली, तो अगली वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे। तो एक लाइक तो बनता है मेरे लिए, इतना मैं मेहनत कर रही हूँ तुम लोगों के लिए। ओके, और फ्री है मेरा चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, जितने भी लोग हैं आपके यहाँ पे 1st to 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए सारी वीडियोज़ अपलोडेड है। तो ऑल सब्जेक्ट में सिखाती हूँ आप लोग को विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो देन, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।